हेलो ट्रेडर्स। तो आज एक शायरी से शुरुआत करते हैं। कुछ बातें गुप्तगू गुप्त रखा करो, हर बात लोगों को बताने से आसान नहीं होती। कुछ बातें गुप्तगू गुप्त रखा करो, हर बात लोगों को बताने से आसान नहीं होती। किसी की नज़र तो किसी की नीयत खराब होती है, किसी की नज़र तो किसी की नीयत खराब होती है। ज़िंदगी जीना यहाँ पे इतनी आसान नहीं होती। तो नमस्कार ट्रेडर्स, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, कल का जो पार्ट था वो कोर्स का हमारे बाइंग का जो मैं सीरीज़ अभी स्टार्ट की है, तो उसमें हमने कल जाना कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। मतलब ऑप्शन चेन में एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और कुछ फैक्टर्स जाने कि बायर्स के लिए क्या होता है, कि बायर्स के लिए कौन से फैक्टर्स और सेलर्स के लिए कौन से फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस फैक्टर्स का अभी हम अभी डीप में जाएंगे। आज का जो वीडियो मैं उस पर आपको, मैंने कल का अगर वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो आज हम उस पर डिटेल्स में जाएंगे कि हमको बायर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, कि ऑप्शन चेन में हम जब ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन चेन में क्या देखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ कितना पोर्शन हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी ऑप्शन चेन में तो देखने लायक बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे लिए कितना पोर्शन ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग जब हम करते हैं और ट्रेड जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब हमारी लाइव ट्रेडिंग में करने की बारी आती है, तो हम सारी बातें और सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमको हमने क्या सीखा है, क्या हमने इतना बड़ा ट्रेडिंग का कितना हमने पढ़ाई किया है, कितनी किताबें पढ़ी है, तो सब भूल जाते हैं। क्योंकि आदमी का जो ग्रीड रहता है ना, वो ट्रेड लेने का जो ये रहता है, तो वहाँ उस टाइम ना आदमी को कुछ ध्यान में नहीं आता, कुछ नहीं सोचता है कि यार मुझे इतना चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ जितने फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ उतने पे आप ध्यान रखिए, तो आपको ट्रेड करते टाइम या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट लेते टाइम कभी तकलीफ नहीं होगी। तो चलते हैं हमारे मेरे सेंसिबल के मैं अकाउंट पे लेके चलता हूँ आपको ऑप्शन चेन पे। तो वहाँ पे मैं आपको आज अभी थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात और एक बात बता दूं। तो आपने अभी तक मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको रोज़ एक फ्री ट्रेड देता हूँ। जिस स्ट्रैटेजी पे मैं खुद काम करता हूँ उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ, और वो स्ट्रैटेजी मेरी पेड स्ट्रैटेजी है। आपको अगर कुछ उसके बारे में इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम का पर्सनल लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो। और बैक टेस्टिंग का जो डेटा है मेरे स्ट्रैटेजी का, वो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो, तो कितना % एक्यूरेसी है और कितना कैसे मैं ट्रेड देता हूँ और कौन सी स्ट्रैटेजी, ठीक है। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बेसिक जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं शॉर्टकट तरीके से, और जितना IMP है, जितना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उतना ही समझा रहा हूँ। बाकी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिगिनर्स लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, स्किप करके मत देखो। उसके बाद में अगर आपको सही में वीडियो मेरा पसंद आता है, लास्ट तक आपने देखने के बाद में अगर सही में पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग ये दोनों सीरीज में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको फ्री कोर्स दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उसको नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि पूरे टोटल आने वाले सीरीज की वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैंने कल आपको बताया था कि ऑप्शन चेन में सिर्फ 3 चीज़ें हमारे लिए फैक्टर्स काम करती है। तो जितने फैक्टर्स हमारे लिए काम करते हैं उतने फैक्टर्स पे मैं आपको आज थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा। जस्ट सेकेंड, ओके। तो मैंने आपको कल एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी समझा, कॉल और पुट का, तो मैं उस पर ऊपर नहीं जाऊंगा, आप पिछले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आज बाइंग के लिए क्या होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, जब भी हम देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी मैंने आपको समझा दिया। उसके बेस पे मैं आपको सिर्फ डेल्टा का और ऑप्शन चेन का, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट, ये जो 2 फैक्टर्स है हमारे, ये 2 फैक्टर्स के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा आज का वीडियो में। मैं सिर्फ आपको उतना ही समझाऊंगा कि आपको डेल्टा का क्या काम करना है, डेल्टा का काम क्या होता है, और डेल्टा हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रह सकता है, मतलब कैसे हम उसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। देखो, डेल्टा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीटा और डेल्टा। मतलब क्या होता है कि हम जब बाइंग करते हैं तो हमको सिर्फ ये 2 चीज़ों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमको नॉलेज रहा ना, हम अगर उसके ऊपर, बेस के ऊपर अगर हमने काम किया, तो हमको ना ट्रेडिंग करते टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस में ना बहुत ज़्यादा मतलब लॉस नहीं झेलना पड़ेगा।
नहीं तो हमको क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। इसलिए आपको डेल्टा और थीटा कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि डेल्टा क्या काम करता है। ठीक है, जैसे डेल्टा देखो, हमारा जो अगर एट द मनी का अगर प्राइस हम पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमको 0.47 का हमको डेल्टा बता रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम एट द मनी के, जैसे आज एट द मनी हमारा चल रहा है 17,150। ठीक है, तो मैंने आपको कल समझाया था कि ये आउट ऑफ द मनी है कॉल्स के लिए और ये आउट ऑफ द मनी है, जस्ट सेकंड मैं ब्रश यहां से ले लेता हूं, ये आउट ऑफ द मनी हमारे कॉल्स के लिए, ये आउट ऑफ द मनी हमारे कॉल्स के लिए और ये आउट ऑफ द मनी हमारे पुट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा का ये हमारे कॉल और पुट है। ठीक है, तो हमको डेल्टा के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए, जैसे एट द मनी का अगर 17,150 हमारा आज का मार्केट चल रहा है, एट द मनी चल रहा है हमारा 17,150। ठीक है, जैसे 17,123 चल रहा है तो एट द मनी यहाँ पे 17,150 आ रहा है। अगर कॉल की साइड में अगर इन द मनी अगर जाएंगे, कॉल की साइड में अगर, जस्ट सेकेंड क्या हो रहा है, ओके, तो कॉल के साइड में अगर हम इन द मनी जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा डेल्टा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मूवमेंट भी बढ़ेगा, हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर के साइड में जाएंगे तो हमारा प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एट द मनी का प्राइस हमारा 74 है, 150 का, 100 का 100 रुपये है, 134 हमारा 17,050 का है, 17,000 का हमारा 170 रुपये। तो जैसे जैसे इन द मनी जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वैसे वैसे हमारा बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेल्टा भी उसी हिसाब से बढ़ता है, जैसे एट द मनी का अगर 0.5 0.47 के आसपास अगर है तो जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा हमारा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 0.99 हमारा सबसे लास्ट का डेल्टा होता है, 0.99। ठीक है, तो जैसे अब यहां से मैं तुमको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि डेल्टा का काम क्या होता है। जितना डेल्टा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का होगा उतना डेल्टा के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अप एंड डाउन जाएगा। मतलब मार्केट अगर हमारा अगर यहां से 100 पॉइंट नीचे जाता है, मतलब 150 से अगर 17,050 पे जाएगा तो ये जो एट द मनी वाला डेल्टा होगा, तो ये एट द मनी वाला डेल्टा जिसका एट द मनी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो डेल्टा है 0.47 है। तो जब ये हमारा मूवमेंट अगर 100 पॉइंट मार्केट देता ऊपर के साइड में 17,000 डाउन साइड में 17,000 तक आता है तो हमारा 0.47 मतलब 100 पॉइंट अगर पीछे जाएगा हमारा मार्केट तो 100 पॉइंट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हमारा 0.47 मतलब हमारा 45 से 50 पॉइंट हमारा बढ़ेगा, घटेगा। हाँ, अगर नीचे जाता है तो मार्केट अगर नीचे जाएगा 17,150 से अगर 17,150 अगर 17,100 पे अगर चला गया मार्केट तो वहाँ पे 17,050 पे चला गया मार्केट, तो वहाँ पे जाने तक मार्केट जब हमारा 100 पॉइंट जाएगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है एट द मनी का उसका भी जो प्रीमियम घटेगा वो 50 पॉइंट घटेगा। अगर आपका डेल्टा अगर 80 पॉइंट होता, 0.80 होता तो आपका 80 पॉइंट जाता। अगर मार्केट 100 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट अगर मूवमेंट कर रहा है तो 100 पॉइंट के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए, तो वो घटेगा उतना जितना हमारा डेल्टा होगा। 0.47 है तो 0.47 बढ़ेगा, 0.47 है तो 0.47 एक्चुअली नहीं होता है, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं होता है। एकदम आप समझोगे कि यार बोलोगे कि यार 0.47 है तो 47 पॉइंट ही वो जाएगा या फिर 47 पॉइंट ही डाउन जाएगा, तो ऐसा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन उसका उतना चांस होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वॉलेटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो वो फटाफट भी बढ़ सकता है, फटाफट भी उसका मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर एक मिडिल लेवल का जो मार्केट हमारा चलता है, जैसे एकदम साइडवेज भी नहीं, एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ऐसा भी नहीं है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बहुत फटाफट वॉलेटिलिटी का मूवमेंट आ रहा है वैसा भी नहीं है, तो बीच का अगर रेंज हमारा चल रहा है मार्केट का मूवमेंट है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 47 पॉइंट के आसपास में 50 पॉइंट के हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो इसके बेस पे हमको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, इसके बेस पे डेल्टा के क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो हमको क्या होता है कि हम जब मार्केट जब स्टार्ट रहता है और हम जब कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का हमारा टाइम आता है ना तो हम क्या सोचते हैं कि मुझे 50 पॉइंट चाहिए, ठीक है, और आपने क्या किया हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से 100 पॉइंट मार्केट जाएगा, डाउन साइड में आपने एक रेजिस्टेंस बना के रखा, एक सपोर्ट बना के रखा, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर की साइड में मतलब 17,150 पे अगर मार्केट है तो आपको लग रहा है कि 17,250 मार्केट जाएगा, रेजिस्टेंस आपने बना के रखा हुआ है। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट चूज किया है वो चूज किया एट द मनी का 0.47, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ेगा, मतलब 45.50 पॉइंट। आपको अगर 50 पॉइंट चाहिए तो आपको 0.47 या फिर 45 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट के आसपास आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर गलती से मार्केट अगर साइडवेज हो गया,
वहां तक जाते जाते अगर 100 पॉइंट आदमी, क्योंकि निफ्टी का 100 पॉइंट का मूवमेंट एकदम से तो नहीं होगा ना, मतलब जैसे 2 3 4 5 कैंडल में 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो बढ़ेगा, उसके बाद लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई बनाते हुए चलेगा ऊपर के साइड में जाते टाइम। तो वहां पे अगर फटाफट आपका मूवमेंट नहीं आता है तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता है थीटा डीके का, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने एट द मनी लेके रखा हुआ है, उसका 0.47 का डेल्टा था, आपको 100 पॉइंट के हिसाब से आपको 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट चाहिए था कि भाई मुझे 50 पॉइंट का 50 पॉइंट चाहिए मुझे। तो 50 पॉइंट के हिसाब से आपने अगर वो गलत डेल्टा लिया हुआ है, गलत कॉन्ट्रैक्ट चूज किया हो, तो आपका 50 पॉइंट नहीं बढ़ेगा। आप 50 पॉइंट के चक्कर में रहोगे, आपका 20 25 30 पॉइंट जाएगा। उसके बाद में अगर मार्केट ने रिवर्स कर लिया, अगर 100 पॉइंट को टच करने से पहले, मतलब अगर 17,150 पे है और 17,250 को पहुंचने से पहले 70-80 पॉइंट के आसपास में से मार्केट ने अगर रिवर्स कर लिया तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब आप वहां से लॉस में निकलोगे, क्योंकि आपका जो माइंडसेट आपने बना के रखा हुआ 50 पॉइंट का है, बराबर। तो आपने अगर 50 पॉइंट का अगर माइंडसेट बना के रखा हो तो जब तक आपका 50 पॉइंट नहीं पहुंचेगा, नहीं जाएगा, टच नहीं करेगा, तो आप वहां से निकलोगे नहीं, 20 25 30 पॉइंट में आप निकलोगे नहीं। तो आपका वहां पे माइंडसेट खराब हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लॉस में भी आ सकते हो। इसीलिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट चूज करते हो तो थोड़ा सा महंगा जाएगा। मतलब आपने अगर सोच लिया है कि भाई 17,150 पे मुझे 5 लॉट बाय करने हैं 74 के प्राइस पे, तो आप 17,050 कर लो। जहां पे आपको 5 लॉट करने थे आप 4 लॉट कर लो। आप वहां पे 134 का आपको प्राइस मिल रहा है, यहाँ के आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 134 के हिसाब से प्राइस मिल रहा है, तो इसका 0.66 डेल्टा है। अगर मार्केट हमारा 100 पॉइंट मूवमेंट अगर करता है तो हमारा 60 से 65 से 70 पॉइंट आराम से बढ़ जाएगा। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि अगर डेल्टा हमारा 0.50 के नीचे है तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है लोगों का, बिगनर्स का, वो कम प्राइस के चक्कर में आउट ऑफ द मनी के कॉल्स ले लेते, पुट या कॉल आउट ऑफ द मनी के, क्योंकि उसका प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10 रुपए, 19 रुपीज, 32 रुपीज, 51 रुपीज। तो यार मार्केट कितना मूवमेंट करेगा, निफ्टी है ना 200 पॉइंट 250 पॉइंट तो निफ्टी का मूवमेंट होता है। अब 200-250 पॉइंट में आपको अगर 100 पॉइंट चाहिए आपके 25 पॉइंट आने के लिए, तो यार पहले तो मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट हाइक दे चुका है, 100-120 पॉइंट हाइक दे चुका है जब गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तब। अब आपका मार्केट अगर वहां से 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपका डेल्टा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा ना। लेकिन आपका जो आपने कॉन्ट्रैक्ट चूज किया है उसका डेल्टा यार 0.5, 0.12, 0.19, 0.27 है, तो नहीं बढ़ सकता कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपका डेल्टा ही नहीं है। मार्केट को वहां तक रीच होने के लिए आपको कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट चूज करते टाइम डेल्टा का सबसे बड़ा ध्यान रखा करो कि डेल्टा अगर आपने अगर एट द मनी के अंदर कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आप लेगा तो डेल्टा भी अगर आपको नहीं देखना है तो कम से कम एट द मनी से 100 पॉइंट इन द मनी, कम से कम 100 पॉइंट इन द मनी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करो। कम से कम आपको 0.66, 0.70 का अगर डेल्टा मिलता है तो कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो फटाफट गेन होगा और फटाफट वहां से आप निकल जाओगे। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट आपने लगा के रखा है कि मुझे 50 पॉइंट चाहिए, तो 50 पॉइंट के हिसाब से आपने अगर डेल्टा अगर 0.70 का लिया हुआ है, तो अगर मार्केट ने 70 पॉइंट का भी मूवमेंट करता है, 70 पॉइंट का भी मूवमेंट करता है, तो 70 पॉइंट तो आपका मार्केट सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ ही जाएगा ना, 60 पॉइंट 50 पॉइंट आपका बढ़ ही जाएगा। तो आपका तो माइंडसेट भी क्लियर हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी राइट चूज हो गया, उसके बाद में आपका प्रॉफिट भी हो गया, बराबर। मतलब आपने अगर डेल्टा थोड़ा सा हाई ले लिया, देखो रिस्क भी उसमें उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि जैसे डेल्टा अगर हम अगर हाई लेते हैं तो हमारा अगर अपोजिट अगर मार्केट जाता है, हमारे डायरेक्शन के अपोजिट अगर मार्केट जाता है तो आपको रिस्क भी उतना ही होगा, लॉस भी उतना ही होगा। क्योंकि 0.70 का डेल्टा है, बढ़ेगा तो 70 पॉइंट बढ़ेगा, घटेगा तो भी 70 पॉइंट घटेगा, अगर वहां से उतना पॉइंट मार्केट नीचे आता है तो। लेकिन आपकी अगर स्ट्रैटेजी सही है, आपने अगर सही पॉइंट पे अगर एंट्री ली है, तो आपको वहां से 50 पॉइंट लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर डेल्टा आपका 0.70, 0.80 है तो 70-80 पॉइंट भी अगर मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट तो आपका आराम से मिल जाएगा, बराबर, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि 0 पॉइंट अगर हमारा अगर एट द मनी से, तो कम से कम मेरे ख्याल से 100 से 150 पॉइंट आपने इन द मनी लेना चाहिए कभी भी अगर आप बायर हो तो। आप अगर बायर हो तो, मैं आपको सबसे पहले और एक चीज बता रहा हूं, बायर हो तो इसीलिए कह रहा हूं मैं बायर हो तो, क्योंकि थीटा का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, तो उसका जो बेनिफिट है वो सेलर्स को मिलता है, बायर्स को नहीं। अगर गलती से मार्केट साइडवेज हो गया तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो सेलर्स को मिलेगा।
बायर्स को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने अगर डेल्टा चूज करते टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट चूज करते टाइम अगर इन द मनी का लिया है तो बहुत ही बेटर है। तो ये होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट चूज करते टाइम कि आपको डेल्टा के हिसाब से कैसे कॉन्ट्रैक्ट चूज करना चाहिए। जब सेलर होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा इन द मनी, सॉरी आउट ऑफ द एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको दोनों साइड का बेनिफिट मिलता है। थीटा डीके का जो थीटा होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, अगर मार्केट अगर साइड हो गया थीटा डीके जैसे होता है तो थीटा डीके का भी उनको बेनिफिट मिलता है। प्लस उसका जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में अगर जाता है, पॉजिटिव में जाता है, डायरेक्शन में जाता है तो भी उसका बेनिफिट है। और मार्केट अगर रिवर्स जाता है और उसका मूवमेंट अगर फटाफट नहीं होता है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं हो रही है, तो भी बेनिफिट हो रहा है। एकदम अगर रॉन्ग साइड चला गया, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो ही सेलर को एक उस पॉइंट में लॉस होता है। बाकी दोनों पॉइंट में सेलर्स का वहां पे बेनिफिट है। तो बायर्स के लिए दोनों पॉइंट, 3 पॉइंट है हमारे लिए। तो सेलर्स के लिए तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट बेनिफिट वाले हैं, एक ही पॉइंट उसके लिए लॉस का है जो अपोजिट डायरेक्शन का है। बायर्स के लिए 3 में से 2 पॉइंट, एक ही पॉइंट हमारा बेनिफिट के लिए है, बेनिफिट में आता है। बाकी 2 पॉइंट हमारे अपोजिट में जाते हैं, जैसे थीटा डीके और डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो, है ना। तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा चूज किया करो। ऐसे ही चूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर एट द मनी आपको करना है तो एट द मनी से कम अगर आपको 5 लॉट लेना है तो आप 3 लॉट लीजिए, 4 लॉट लीजिए। लेकिन थोड़ा सा इन द मनी अगर जाओगे तो आपका बेनिफिट फटाफट होगा और फटाफट आप कॉन्ट्रैक्ट में से या फिर ट्रेड में से बाहर एग्जिट हो पाओगे। नहीं तो आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट ही 200-250 पॉइंट का होता है। अगर मार्केट गैप अप अगर खुल गया 100-120 पॉइंट, 130 पॉइंट, तो वहां से 70-80 पॉइंट मार्केट देगा, तब तक आप बैठे रहोगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा मेरा लॉस हो गया, क्योंकि थीटा डीके भी होता है और लॉस भी होता है। तो इस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हो डेल्टा के हिसाब से। अब आता है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में होता क्या है? तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो होता है हमारा, जो पूरा टोटल उम्र, जैसे हमारी एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन, थर्सडे के बाद में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है फ्राइडे के दिन, सबसे फ्रेश जो हमारा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है वो होता है वीकली के लिए। मतलब वीकली का भी रहता है और मंथली का भी रहता है ना। ओपन इंटरेस्ट का हमको चार्ट, तो ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट का चार्ट अगर यहाँ पे दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओपन इंटरेस्ट, ओके, आ चुका हूँ मैं ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे। इसको मैं इधर ले लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ ओपन इंटरेस्ट। तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है, ये आज का है डेटा, ठीक है। और हमारा जो ओपन इंटरेस्ट होता है वीकली, ठीक है, तो ये हमारा वीकली ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी का, ठीक है। मतलब ओपन इंटरेस्ट जो हमारा यहाँ पे वीकली हमको दिखा रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट ये उस दिन तक है, मतलब फ्राइडे तक टोटल जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लेके रखी हुई है फ्राइडे के लिए, मतलब जिन्होंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके रखी है, जिन्होंने पोजीशंस लेके रखी है, वो एक्सपायरी के दिन ही उसका रिजल्ट लेंगे, मतलब उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वो उसके लिए है, ठीक है, हमारा जो वीकली। और ये जो हमको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है ऊपर के साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये ओपन इंटरेस्ट हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डे का, मतलब उस दिन का, आज का। तो इस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हमको क्या समझ में आता है ओपन इंटरेस्ट हम कैसे देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट का यूज कैसे करते हैं, कि जैसे मार्केट अगर वीकली के हिसाब से मार्केट आज स्टार्ट हुआ 9:15 बजे हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको सबसे पहले तो 9:15 से 9:30, मतलब 15 मिनट का जो हमारा टाइमिंग होता है वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां पे सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है। पिछले वाले दिन की जो हमारे प्रीवियस डे का जो जितनी पोजीशंस रहती है वो स्क्वायर ऑफ होती है सबसे पहले तो, क्योंकि जिन्होंने होल्डिंग करके रखा हुआ है तो वो सब स्क्वायर ऑफ होगा, सब टोटल लॉस वाले लॉस काट लेंगे, प्रॉफिट वाले प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 15 मिनट तक तो हमको सबसे पहले ट्रेड नहीं करना चाहिए। 9:30 के बाद जब हमारा फ्रेश चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जब हमारा बिल्ड होने लगता है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मेरे ख्याल से रिलायंस का यहाँ पे लगा हुआ है, मैं निफ्टी का ले लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, ये रिलायंस का मुझे एक स्टॉक का बता रहा है, जस्ट सेकेंड, नहीं हो रहा है एक्चुअली, मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन प्लान में अभी ये हमको नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ सेंसिबल पे, तो क्योंकि मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ। निफ्टी ट्रेडर एक मेरा ऐप भी है, फ्री वाला है, उस पर भी मैं देखता हूँ, तो उस पर मुझे वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है, तो इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो आज ही नहीं बता रहा। तो चलो मैं इसी बेस पे आपको बता देता हूँ।
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेस पे अगर हम क्या करेंगे कि 9:30 बजे के बाद में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बाद में हम क्या करेंगे कि हमको कहाँ मार्केट का डायरेक्शन किधर साइड में जा रहा है, कौन से साइड में जा रहा है, तो ये हमको मालूम पड़ जाएगा सबसे पहले। तो क्यों पड़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे बार्स बनेंगे, मतलब देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बनता किस बेस पे। ओपन इंटरेस्ट जो बनता है हमारा वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बेस पे बनता है। इतना आप ध्यान में रखना कि ओपन इंटरेस्ट जो रहता है वो बायर्स लोगों का नहीं रहता है, मगर आपको अगर रेड है यहाँ पे दिख रहा है तो ये पुट साइड का है। जैसे आज मार्केट आप हमारा मूवमेंट गैप अप था, मतलब सॉरी एक साइडवेज मार्केट ओपन हुआ, गैप अप साइडवेज, मतलब ऐसा पकड़े 30 से 40 पॉइंट गैप अप मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा उसने करेक्शन लिया, उसके बाद में मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट दिया। तो हमारे जो पुट होते हैं ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे होते हैं ये राइटर होते हैं, ठीक है, ये राइटिंग वाला होता है, राइटिंग्स होते हैं। और उसके बाद में हमारे जो ये ग्रीन बार आपको दिख रहे हैं ये पुट राइटिंग वाले लोग होते हैं जो राइट करते हैं, राइट मतलब सेल करते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। तो वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या दिखाएगा, जितना कॉल राइटिंग का ज्यादा डेटा होगा, कि जितना ज्यादा कॉल राइटिंग का आपको बार्स दिखेंगे, बड़े बड़े बार्स दिखेंगे, तो उतना आपको मार्केट डाउन जाएगा, उतना मार्केट आपको सेंटीमेंट बताता है मार्केट के डाउन जाने के चांसेस ज्यादा है। जितना पुट राइटिंग ज्यादा होगा उतना ऊपर साइड में जाने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब पुट अगर हम सेल करते हैं तो जो लोग पुट सेल करते हैं उनको लगता है कि मुझे यहां से ऊपर साइड जाना है, मार्केट यहां से ऊपर जाए, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो पुट घटेगा, इसलिए उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, पुट को सेल करके रखा हुआ है। तो पुट जैसे अगर 200 के प्राइस पे उन्होंने सेल करके रखा हुआ है एट द मनी के हिसाब से, अगर उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है XYZ, तो वहां से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस घटेगा, जैसे जैसे प्राइस घटेगा उनका बेनिफिट होगा पुट राइटिंग वालों का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट हमारा बनता है वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बेस पे बनता है। और कॉल राइटिंग जब होती है तो मार्केट डाउन साइड सबसे ज्यादा जाता है, और पुट राइटिंग होती है तो मार्केट अप साइड जाता है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बेस पे हम मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीकली हो गया है ना, ये यहाँ पे हमको नीचे जो ओपन इंटरेस्ट बताता है तो ये वीकली हो गया। तो जैसे ये जो 2500 का जो बता रहा है आपको, एक्चुअली ये निफ्टी का चार्ट नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसी बेस पे समझा देता हूँ, जस्ट सेकेंड में, अगर ये लगता है तो मैं लगा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का नहीं ओपन हो रहा है, ओके। तो यहां पे अगर सबसे ज्यादा बार्स आपको अगर कॉल राइटिंग के दिख रहे, सॉरी कॉल राइटिंग के दिख रहे, रेड बार दिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किस पे, किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, निफ्टी के कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है, तो वो अगर हमको अगर दिख जाता है तो वहां पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बन जाता है कि यहां से मार्केट डाउन साइड जाएगा, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए जो पुट राइटिंग में, सॉरी पुट के कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है पुट का एट द मनी के हिसाब से, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे वहां पे हमारा सपोर्ट बनता है, मतलब वहां से मार्केट डाउन साइड वो नहीं जाने देंगे। पुट राइटिंग वाले लोग जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, पुट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहां से मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, वो वहां से डाउन साइड नहीं जाने देंगे। तो इसके बेस पे हम पुट राइटिंग, सॉरी ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, मैं यहाँ पे जस्ट सेकंड, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बार्स के बेस पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 87, ठीक है, 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो 17,000 पे जितना पुट राइटिंग आज था, जितना पुट राइटिंग आज हुआ, उसके बेस के हिसाब से मार्केट आज प्लस में मूवमेंट दिया मार्केट ने, क्योंकि इनका जो बढ़त है, जो झगड़ा चलता है दोनों बेयर और बुल के बीच में, तो यहाँ पे बेयर वाले जो, सॉरी बुलिश जो है, जिन्होंने पुट राइटिंग करके रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आज जीत गए। तो यहाँ पे आज मार्केट ने प्लस वाला मूवमेंट दिया। तो ये जो हमारा ओपन इंटरेस्ट बनता है वो सेलर के बेस पे बनता है, ठीक है। ये जो ओपन इंटरेस्ट बनता है हमारा सेलर के बेस पे बनता है। कॉल राइटिंग जो होती है वो डाउन साइड के लिए होती है, जब जितनी ज्यादा कॉल राइटिंग होगी उतना मार्केट डाउन साइड जाएगा, जितनी ज्यादा पुट राइटिंग होगी उतना ज्यादा मार्केट अपसाइड जाएगा। मतलब ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या चेक करना है कि ओपन इंटरेस्ट आपका अगर कॉल राइटिंग का बढ़ रहा है, कॉल्स के राइटिंग का बढ़ रहा है, रेड बार का अगर बन रहा है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में, तो आपको वहां पे ये मालूम पड़ जाएगा कि यहां से मार्केट स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है हमारा, वहां से मार्केट डाउन साइड जाएगा। अगर पुट राइटिंग अगर बन रहा है, जिसको पीसीआर कहते हैं, पुट राइटिंग अगर बढ़ रहा है, तो पुट राइटिंग के हिसाब से मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में निकल सकता है। तो हम
जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाते हैं ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, तो वो इस हिसाब से बनता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग है तो उसके बेस पे हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, और जहां जिस कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हुई, हमको दिख रहा है नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो उतना ज्यादा वहां पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो उसके बीच में हम ट्रेड भी कर सकते हैं और उसके बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ओपन इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो समझ में आएगा अच्छे तरीके से। आपको एक बार मैं और समझा दूं कि जब ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है तो वो राइटिंग का होता है, ना कि बायर्स का होता है। अगर कॉल साइड अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो राइटिंग है, ना कि बायर्स है। तो उनको वहां से मार्केट डाउन साइड लेके जाना है। और पुट राइटिंग अगर बन रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई स्ट्राइक प्राइस पे अगर इंक्रीज हो रहे, बढ़ रहे हैं पुट राइटिंग में, पुट साइड में अगर बढ़ रहे हैं, तो वहां से उनको मार्केट अपसाइड मूवमेंट में लेके जाना है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यही इसी बेस पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, और इसी बेस पे हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमको यहां से ही ढूंढने चाहिए, उसी के बेस पे। तो ये जो 2 से 3 फैक्टर्स होते हैं वो बायर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देखना, डेल्टा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप क्या करोगे, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा हमारा वीकली सब ओपन इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा, तो उसके बेस के आपको 300 से 400 पॉइंट का आपको रेंज मिलेगा, 200 से 300 पॉइंट का रेंज मिलेगा, कि एक रेजिस्टेंस मिलेगा और एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने के बाद, जब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, तो उसके बेस पे आप डायरेक्शन लगा सकते हो मार्केट का, कि 9:15 के बाद में आज मार्केट ने 9:15 के बाद में कहां पे मार्केट मूवमेंट स्टॉक कर रहा है, मतलब रुक रहा है ना, मतलब सपोर्ट के बेस पे रुक रहा है या रेजिस्टेंस के बेस पे रुक रहा है। अगर सपोर्ट के बेस पे रुक के अगर निकल रहा है, तो हमको डायरेक्टली इतना कंफर्मेशन हो जाता है, इतना हमको मालूम पड़ जाता है कि यहां से मार्केट अब अपसाइड में जाने वाला है, क्योंकि उसको अगर ब्रेकडाउन करना था तो सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर देता था 9:15 के बाद में, 9:30 के बाद में। ठीक है, और रेजिस्टेंस के बेस पे अगर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद में अगर रेजिस्टेंस के बाद 9:30 तक अगर मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे अगर स्टॉप होता है, रिटेस्ट करता है, तो उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में जाने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर ज्यादा रजिस्ट करेगा, तो मतलब 1 से 2 बार अगर रजिस्ट करेगा जिधर, तो उसके बाद में कॉल साइड वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको मार्केट ऊपर साइड नहीं जाने देना, ऐसा हमको वहां पे एक शो होता है, मतलब ऐसा लगता है, उतना हमको क्लियरिफिकेशन आ जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अगर हमको चूज अगर करना है, तो हम इसके बेस पे कर सकते हैं, जो हमारा डेल्टा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और डेल्टा का पार्ट समझ में आया होगा। अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आओ, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।